शान मसूद ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच हारने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने किसका मलबा किन तीन क्रिकेटर्स पे गिराने की कोशिश की। और दूसरा ये कि शान मसूद और हेड कोच जैसन ग्रेस्पी के दरमियान एक बड़ी हीटेड वीडियो, एक आर्गुमेंट की वीडियो, लड़ाई झगड़े की वीडियो सामने आई ड्रेसिंग रूम से। इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? दरअसल इसकी जो असल स्टोरी है वो क्या है? और तीसरी चीज कि कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो इनिंग्स डिक्लेयर की, पहली इनिंग्स, वो बड़ा गलत डिसीजन था, वो नहीं होना चाहिए था। तो इस पर भी मैं अपनी एक ओपिनियन दूंगा, जिससे आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें इस चीज से कि ये जो इनिंग्स डिक्लेयर करने वाला मामला था, तो देखें, जब आप टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं और 450 प्लस रन आप कर लेते हैं, तो जैसी भी बैटिंग पिच हो, और खासकर अगर आपके सामने ऑपोजिशन बांग्लादेश हो, खासकर जब मैच के 2 दिन गुजर चुके हों, तो आपको चांस लेना पड़ता है। 450 प्लस स्कोर इनफ स्कोर होता है अगर आप एक अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो। और अगर आपको अपने बॉलिंग अटैक पर एतमाद भी है, जो कि होना भी चाहिए, शाहीन, नसीम, इस तरह के बॉलर्स आपके पास हैं, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, वो हमें 450 तक तो ऑपोजिशन को आउट करके दे ही देंगे। खासकर अगर ऑपोजिशन बांग्लादेश जैसी ऑपोजिशन हो, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया जैसी जाहिर है स्ट्रॉन्ग टीम तो नहीं है। तो और फिर ये भी था कि 2 दिन बांग्लादेश ने फील्डिंग कर ली थी, और जब कोई भी टीम 2 दिन फील्डिंग कर चुकी होती है तो उसके बाद वो थकावट का शिकार होते हैं। और अगर उनको 10-15 ओवर बैटिंग करने के लिए दे दिए जाएं, तो उस वक्त वो उनके बैट्समैन, उनकी बॉडी मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होती हैं। और नई गेंद के साथ स्लो मूवमेंट पे अगर बैट्समैन आएगा, तो उस टाइम पे उसके डिसीव होने के चांसेस तो बहुत बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट के स्टैट्स देखें, तो 90% टाइम ऐसा होता है कि जब कोई भी टीम को 10-15 ओवर आखिर पे बैटिंग करने के लिए मिल जाएं, 1-2 दिन फील्डिंग करने के बाद, तो उन 10-15 ओवर्स में 2-3 विकेट उनकी गिर जाती हैं। यही अप्रोच के साथ पाकिस्तान गया था, और ये मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव अप्रोच थी, अटैकिंग अप्रोच थी कि 2-3 विकेट लेते हैं। बहरहाल बॉलर्स नहीं चल सके, डिलीवर नहीं कर सके, वो बॉलर्स का फॉल्ट है, और बॉलर्स को उसको ब्लेम करना चाहिए कि उनसे आउट क्यों नहीं हुए। और फिर अगला दिन जो था बांग्लादेश, उसके वैसे भी पिच बेहतर थी, फिर वो एडजस्ट हो गए। तो डिसीजन मेरे ख्याल में सही था। डिसीजन की एग्जीक्यूशन समटाइम सही नहीं हो पाती, समटाइम सही डिसीजन के बावजूद रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आ पाते। तो एक तो ये मामला था। दूसरा जो मामला है, ये हेड कोच जैसन गिलिस्पी वाला और शान मसूद वाला, वो कुछ यूं है कि ये फोर्थ डे की बात है। पाकिस्तान की टीम वैसे भी आपको पता है फ्रस्ट्रेट हो रही थी। दूसरी नई गेंद ली गई, पाकिस्तान के कैचेस भी ड्रॉप हुए, बाबर आजम से कैच ड्रॉप हुआ, बॉलर से डिलीवर नहीं हो पा रहा था। फिर पिच पर जिस तरीके से पहले बात की गई, प्लान किया गया कि 4 पेसर्स के साथ जाएंगे, ग्रीन टॉप पिच होगी, वो नहीं हुआ। तो शान मसूद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे उस सारी सिचुएशन पे। और फिर मामला ये हुआ कि जब पाकिस्तान की टीम के बॉलिंग के 6 ओवर्स हुए दूसरी नई गेंद के, तो उस टाइम पे बॉल की हालत खराब हुई। पाकिस्तान ने बॉल चेंज करने की रिक्वेस्ट की। जो अंपायर से उन्होंने जो गेंद दी, वो 20-22 ओवर पुरानी बॉल थी। तो शान मसूद ने अंपायर से इस बात पे उनका आर्गूमेंट हुआ कि ये 6 ओवर पुरानी बॉल हमें मिलनी चाहिए थी, आप 20 ओवर पुरानी बॉल दे रहे हो, तो उस पर तो कोई स्विंग वगैरह कोई इस तरह की चीज बचेगी ही नहीं। तो लेकिन जो अंपायर थे उन्होंने कहा कि नहीं, यही बॉल आपको मिलेगी। इस बात पे जब वो बाहर पाकिस्तान टीम पहुंची ड्रेसिंग रूम में, तो हेड कोच को जाके शान मसूद ने शिकायत की। और उन्होंने वो जो गुस्सा बेसिकली अंपायर पे था, वो उन्होंने जैसन गिलिस्पी पे निकाला। वो जैसन गिलिस्पी से लड़ नहीं रहे थे, दरअसल वो अपनी उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे थे, लेकिन वो कुछ इस तरह की सिचुएशन नजर आई कि जैसे वो उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन शान मसूद को अपना टेम्परामेंट ऐसे लूज नहीं करना चाहिए। वो टीम के लीडर हैं, और अगर वो इस तरह फ्रस्ट्रेट होना शुरू होंगे, तो फिर जो बाकी प्लेयर्स हैं उन पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और क्योंकि ये इस तरह की जो प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, उसमें समटाइम आप के आसाब, आपके नर्व्स की का टेस्ट होता है। और ये शान मसूद के आसाब का टेस्ट था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज तो पता था कि यार हारनी ही हारनी है। इस सीरीज में अब शान मसूद फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं कि पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ वो हम नहीं जीत रहे। फिर इस तरह के वाकयात जो होते हैं, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो शान मसूद को बहरहाल अपनी इस फ्रस्ट्रेशन पे काबू रखना चाहिए। ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है, आगे जाके ये हालात को खराब कर सकता है। और खासकर एक पाकिस्तान टीम, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी ग्रुपिंग और बाकी बातें हो रही हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर इस तरह की बॉडी लैंग्वेज मेरे ख्याल में वो कोई अच्छा मैसेज नहीं देगी। अब आते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जो उन्होंने बातें की हैं ना, वो खासकर जो उन्होंने शिकस्त का मलबा डाला कि जी प्लेयर्स जो हैं, कुछ प्लेयर्स बहुत लेजी थे, वो पूरे फोकस के साथ नहीं खेल रहे थे, पूरी एनर्जी के साथ नहीं थे। तो डेडिकेशन पर उन्होंने सवाल उठाए। तो बाबर आजम एक तो पहला करेक्टर इसमें हमें नजर आते हैं।
अब अगर देखें तो उनका जो पहली इनिंग्स में जैसे वो आउट हुए हैं, बहुत लेजी शॉट खेल के आउट हुए हैं। फिर आज दूसरी इनिंग्स में जो उन्होंने बैटिंग की, आते ही कैच दिया, कीपर से ड्रॉप हुआ, वो भी लेजी शॉट। फिर जिस गेंद पे वो आउट हुए हैं वो भी बहुत ही लेजी शॉट, ड्राइव मारने गए हैं बट लेट गए हैं। तो फील्डिंग में भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया। तो अब दो ही चीजें हैं, या उनके कोई रिफ्लेक्सेस का मसला चल रहा है, या उनके एटीट्यूड का मसला। एटीट्यूड ये नहीं है कि कुछ जानबूझ के, मतलब थोड़ा सा सम टाइम आप मोटिवेटेड नहीं होते, सम टाइम आप फोकस नहीं होते, डेडिकेटेड नहीं होते। तो इस तरह की चीज बहरहाल वो बाबर आजम में तो नजर आई है। फिर अब्दुल्ला शफीक जो हैं, और बाबर आजम को हालांकि ये देखना चाहिए कि पिछली 14 टेस्ट इनिंग्स में जो उनका एक 50 भी वो स्कोर नहीं कर सके। तो इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ आज जब आप आ रहे होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ खेलना चाहिए, ना कि आपके शोल्डर डाउन हो जाए, ना कि आपका गेम में इंटरेस्ट ना रहे, फोकस ना रहे। फिर अब्दुल्ला शफीक ने जो शॉट खेली, इंतहाई पैथेटिक शॉट। आपको पता है मेरी टीम नीचे लगी हुई है, मुझे यहाँ पे खड़े होके मैच को लंबा करना है, मैच को सेव करना है, और आप ऐसी बैटिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में फिर जो साइम अयूब की शॉट थी, और फिर मुझे समझ नहीं आती कि हमारी टीम पहली इनिंग्स में तो ठीक है, पॉजिटिव इंटेंट आप दिखाते हैं कि आपको मैच को जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट सेकंड इनिंग्स में जब आप आए हैं तो आप मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे, वहां पर जितना पॉसिबल ही नहीं था, वहां पे आप मैच को ड्रॉ करने के लिए खेल रहे थे। मगर उस सिचुएशन के अंदर आपने ऐसी पैथेटिक किस्म की शॉट सिलेक्शन की। हालांकि अपने से सर्वाइव करना था, नॉर्मल खेलना था, कोशिश करनी थी। पिच में कोई डायमंड्स नहीं थे आखिरी दिन भी, पिच नॉर्मली ही खेल रही थी, हल्का फुल्का तो होता ही है पांचवें दिन में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। इजीली 90-100 ओवर आप बैटिंग कर सकते थे, मगर आपसे नहीं हुआ। तो ये जो चीज है, आपके बैट्समैन का जो एटीट्यूड है, वो भी आपकी शिकस्त की एक रीजन बना है। बाकी बॉलर्स आपके फेल हुए हैं, बहुत बुरे तरीके से फेल हुए हैं, जैसी भी पिच हो। 450 के अंडर आउट करना चाहिए था, बांग्लादेश से 600 रन खाना आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। तो बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी बहुत सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क हैं कि क्या ये हमारी वो बॉलिंग है जिस पे हम फख्र किया करते